हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, रिसेंटली इन मई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज पीएलआई स्कीम 2.0 फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर विद एन आउटले ऑफ रुपीज डैश करोड़। सो टोटल एलोकेशन यहाँ पे जो दिया गया है इट इज योर 17,000, ठीक है, 17,000, राइट। सो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रोथ की, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की जो ग्रोथ है वो लास्ट 8 ईयर्स में कितना परसेंट देखी गई है, 18% देखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज नोट करना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया का कितना है इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इट इज योर 17% CAGR। इसके अलावा जो ये आपकी स्कीम है, ठीक है, पीएलआई स्कीम 2.0, इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि इसका टेन्योर कितना है, इसका टेन्योर आपका है 6 ईयर्स का, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन की, तो ये एक्सपेक्ट किया गया है 3.35 लाख करोड़ का। अगर इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात करें इट इज योर 2430 करोड़। एंड यहाँ पे इंक्रीमेंटल डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका कितना यहाँ एक्सपेक्ट किया गया है, दैट इज 75,000 लोगों को यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, इट इज एक्सपेक्टेड, राइट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपका और क्या क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज अब यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर जो आपके मोबाइल फ़ोन हैं वो कहाँ या कौन सी कंट्री में जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, चाइना जो है टॉप नंबर पे है, जिसमें वर्ल्ड के जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो होती है मोबाइल फ़ोन की वो कहाँ होती है, वो चाइना में होती है। वेयर एज इंडिया जो है, इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है आपके मोबाइल फोन का, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, तो चाइना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 टू एस्टैब्लिश accessibility standards for person with disabilities. Which of the following option is correct with respect to the rights of person with a disability act 2016? तो इस एक्ट के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से जो पॉइंट है वो करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं, पहला आपका पॉइंट है, एवरी चाइल्ड विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 6 and 18 years shall have the right to free education. Next आपका पॉइंट है, 5% reservation in seats of government and government aided higher educational institution for the person with benchmark disability. Next point है, 4% reservation in the government jobs for the certain person or a class of a person with a benchmark disability. Both A and B और ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स हैं ये सारे आपके बेसिकली बेनिफिट्स हैं अंडर दी राइट्स ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या नोट करना है, जो आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट किसका डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये बेसिकली जो गाइडेंस रिलीज की गई है उस पे उसका पूरा उसे पूरा आप कह सकते हो कि मॉनिटर करेगा, उसका देख रेख कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा आपको नोट क्या करना है कि जो आपका ये एक्ट था ये कब इनैक्ट किया गया था, तो 28 दिसंबर 2016 को इसे इनैक्ट किया गया था और इसे फोर्स में लाया गया था 19 अप्रैल 2017 को, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in May 2023 the third energy transition working group meeting that is ETWG under the India's G20 presidency was held in which among the following city? So इनमें से कौन सी सिटी है इंडिया की जहाँ पे ये आपकी जो मीटिंग थी थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो ये आपकी हेल्ड हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको पूछा सकता है फर्स्ट 2 मीटिंग्स कहाँ पे हुई थी, तो पहली मीटिंग आपकी जो है वो आपकी हुई थी बेंगलुरु कर्नाटका में, सेकंड आपकी हुई थी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी दैट इज इरीना, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे ऑफिशियल साइड इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम क्या था आपका, लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर न्यू एंड इमर्जिंग एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस इवेंट में इन्होंने एक रिपोर्ट भी जो है रिलीज की थी जिसका नाम आपका क्या था, लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी, ठीक है।
एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये आपका इवेंट था, ठीक है। इसी इवेंट से आप याद कर सकते हो, इट इज़ अ लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है रिलीज की थी। अब ये रिपोर्ट बनाई किसने है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने, किसके साथ मिलके, अरीना के साथ मिलके, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा सकता है अरीना का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन दी आबू धाबी। कहाँ पे लोकेटेड है, आबू धाबी में। और इसके एट प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल है, इनका नाम क्या है, फ्रांसिस्को ला कैमेरा, ठीक है। क्या नाम है इनका, फ्रांसिस्को ला कैमरा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, दैट इज डीडीपी, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है, इन्होंने रिसेंटली नोटिफाई किया है 164 PIL आइटम्स, दैट इज पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। दैट इज PIL आइटम्स क्या होते हैं, ऐसे आइटम्स जो पहले इंपोर्ट किए जाते थे बट अब ये इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, दैट इज कि नाउ द टोटल नंबर ऑफ इंडिजिनाइज्ड आइटम्स फ्रॉम दीज PILs of DDP, that is Department of Defense Production, is dash with the import substitution value of rupees 2570 करोड़। तो टोटल यहाँ पे कितने आइटम्स हो गए हैं जो अब इंडिया में ही बन रहे हैं, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2736 ऐसे आइटम्स हैं जो पहले इंपोर्ट किए जाते थे बट अब ये जो है इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next our question है, the government of India has approved the MOU signed between the Institute of Chartered Accountants of India, that is ICAI, and the Chartered Accountants of the Dash to establish mutual cooperation from the advancement of accounting knowledge, प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सो कौन से देश के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया के ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो है यहाँ पे MOU जो है साइन किया है, जिसको अप्रूवल किसने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका अप्रूवल दिया है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज योर चार्टर अकाउंटेंट ऑफ द मालदीव्स, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। अब मालदीव्स की आपकी जो कैपिटल है वो क्या है, इट इज योर मेल, ठीक है। कैपिटल क्या है, मेल। अब यहाँ पे करेंसी की बात करें तो करेंसी आपकी क्या है, रुपया, ठीक है। करेंसी क्या है, रुपया, दैट इज मालदीवियन रुपया। और इसके प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। क्या नाम है, इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। ये प्रेसिडेंट है मालदीव्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन agreed to coordinate their policies in a strategic semiconductor sector in the first ministerial meeting of the Trade and Technology Council, that is TTC, held in dash। सो ये पहली आपकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुई थी, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी हेल्ड हुई थी ब्रूसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। सो बहुत इजी आंसर है, आप सभी को पता है। इसका आंसर क्या है, मनोज सोनी। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, दैट इज कि जो मनोज सोनी है, इनसे पहले चेयरमैन कौन था UPSC का, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। आंसर क्या है, अगर पूछा जाए इन्होंने किसे रिप्लेस किया है या इनसे पहले कौन चेयरमैन थे, तो प्रदीप कुमार जोशी इज द राइट आंसर। अब UPSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। और इससे कब स्टैब्लिश किया गया था, अक्टूबर 1926 को UPSC को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। 1 अक्टूबर 1926 को, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। अब इसके अलावा आपको नोट क्या करना है, जो हमारे मनोज सोनी जी हैं, ठीक है, इनको 2013 में, ठीक है, इनको 2013 में ऑनरी मेयर प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी ऑफ बैटन रॉन्ज टाइटल दिया गया था बाय द मेयर प्रेसिडेंट ऑफ बैटन रेंज, लुसियाना, USA। इसके अलावा 2015 में इन्हें वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ग्लोबल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज UGC, लॉन्च अ न्यू पोर्टल नेम्ड डैश टू monitor the implementation of National Education Policy NEP 2020 in a higher education institutes। So recently UGC ने एक पोर्टल जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, उत्साह, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्साह इन्होंने लॉन्च किया है टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, इन्होंने जो है एक और पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज POP,
ठीक है। इस पोर्टल का नाम क्या है? पीओपी। अब इसका मेन काम क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस पोर्टल के थ्रू जो है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एक्सपर्ट को जो है रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यूजीसी के आपके चेयरमैन कौन है ये पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है मामी डाला जगदेश कुमार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर यूजीसी का हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? इन दी न्यू दिल्ली। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in May the CCI Competition Commission of India got approval from the Union Cabinet for signing the MOU with which country's competition authority to develop and strengthen linkage between both the authorities. So recently Union Cabinet ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है किसे? CCI को, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि ये MOU साइन कर सके किसके साथ? कॉम्पिटिशन अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट के साथ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब रिसेंटली जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके आपके चेयरमैन जो है अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम क्या था? इनका नाम क्या है? रवनीत कौर। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया था? संगीता वर्मा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी बिकेम अ न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ? सो रिसेंटली डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ किन्हें बनाया गया है? इनका नाम क्या है? आशुतोष दीक्षित। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगर एयर चीफ मार्शल की बात की जाए तो इनका नाम क्या है? VR चौधरी, या आप बोल सकते हो विवेक राम चौधरी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप श्रीचंद परमानंद Hinduja was recently passed away. The Srichand Parmanand and Gopichand Parmanand Hinduja were ranked dash on the Forbes 2022 India's 100 Rich List. So जो 2022 के Forbes की India's 100 Rich List थी उसमें इनका रैंक कितना था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 8th रैंक था। इसके अलावा जो संडे टाइम्स रिच लिस्ट निकाली गई थी 2022 में, ठीक है, संडे टाइम्स रिच लिस्ट। ठीक है, क्या नाम था इसका? संडे टाइम रिच लिस्ट 2022 की जो लिस्ट थी इसमें इनका रैंक जो था, इन्होंने जो है फर्स्ट रैंक हासिल यहाँ पे किया था और 4th टाइम, ठीक है, इन्हें इस लिस्ट में टॉप पे देखा गया था। ठीक है, इसके अलावा अभी जो चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप के थे कौन थे? इनका नाम क्या था? श्रीचंद परमानंद, जिनकी डेथ हो गई। अब इनके जो आपके ब्रदर हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है? गोपीचंद परमानंद हिंदुजा, ये यहाँ पे चेयरमैन बनाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो आपका ऑब्जर्व किया जाता है 18 मई को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी थीम की बात करें तो म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग इसकी आपकी थीम है। ठीक है, थीम याद रखनी है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस डे को ऑब्जर्व करती है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्रिएट किया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे 1977 को। ठीक है, इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है एमा नार्दी। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका पेरिस फ्रांस में है एंड स्टैब्लिश कब किया गया था? 1946 में इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या HIV वैक्सीन नॉलेज डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो आपका जो ये डे है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, इसे 18 मई को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, जो फ्रेंच विग्रोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या है? लूक मोंटाग्नियर एंड फ्रांस्कोस बेरेसिनोसिस, इन्होंने डिस्कवर किया था HIV का जो वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स जो है वो एड्स की प्रॉब्लम आती है, या बोल सकते हो ये कॉज करता है, HIV वायरस कॉज करता है एड्स को। ठीक है, तो इन्होंने ये डिस्कवरी की थी 1983 में और 2008 में इस डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका एड्स जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे आपका जो है ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? ये आपका होता है रेड सिंबल। ठीक है, रेड आपका रिबन। ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्किल्स फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। सो रिसेंटली इसे लॉन्च किया है आपके जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश के CM ने इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो ऐसे यूथ हैं जिनकी एज जो है 18 से 29 ईयर्स की है, उनके लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है, जहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इन्हें केपेबल बनाया जा सके और इन्हें बाद में जो है इस स्किल के बेसिस पे जॉब जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, और जो ये ट्रेनिंग होगी यहाँ पे, इस ट्रेनिंग के लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है वो आपकी क्या है? 12th क्लास। ठीक है, 12th क्लास होनी चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम ये एजुकेशनल जो है कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जो उन्हें स्किल्स सिखाए जाएंगे उसमें यहाँ पे उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में रिसेंटली मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है
मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना जो है वो भी लॉन्च की थी, हमने रिसेंटली ये पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लीडर रतन लाल कटारिया recently passed away. He was a member of parliament लोकसभा from which constituency? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दैट इज अंबाला हरियाणा, ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा इन्होंने जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं जल शक्ति एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के 2019 से 2021 के बीच में, ठीक है। Now next our question है, which state has launched an initiative called साहस to make a workplace safer for a women? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इसे कॉन्सेप्शलाइज किया है जो डीजीपी है यहाँ की, जिनका नाम है शिखा गोयल, और यहाँ पे इस इनिशिएटिव के अंडर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, जैसे साहस माइक्रोसाइट, ठीक है, साहस साथी चैटबॉट, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे रिलीज किया गया है, फोरम, ऑनलाइन सपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ पे रिलीज की गई है। इसके अलावा आपको नोट करना है यहाँ पे इस इनिशिएटिव को स्पॉन्सर और सपोर्ट किसने किया है, एक्सोरियल बीमोड एंड जो मैन्युफैक्चरर हैं KSM 66 अश्वगंधा के, इन्होंने इसे सपोर्ट और स्पॉन्सर किया है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द एयर एशिया इंडिया I-5767 becomes India's first commercial plane to took off using SAF blended, SAF क्या है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAF blended aviation turbine fuel that is ATF from पुणे टू डैश। सो ये फ्लाइट आपकी पुणे से स्टार्ट हुई थी और ये कहाँ तक की फ्लाइट थी, बेसिकली इट इज अ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पुणे से न्यू दिल्ली की ये फ्लाइट थी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है, एयर एशिया की जगह यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी का ये जो आपका है कॉमर्शियल प्लेन था, ठीक है, जिसका नाम है I-5767, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपको नोट करना है जो आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है SAF है, ये सप्लाई किसने किया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इन पार्टनरशिप विद दी पराज इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दैट इज USAID एंड द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC renewed their MOU for how many years to enhance the collaboration across sectors? So recently इन दोनों organizations ने जो है यहाँ पे अपना जो MOU इन्होंने साइन किया था, ठीक है, 2019 अप्रैल 2019 को यहाँ पे इनके बीच में एक MOU साइन हुआ था, अब उसको यहाँ पे रिन्यू किया गया है 5 साल के लिए, ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको नोट क्या करना है, दैट इज जो MOU है ये साइन किया गया था बाय दी ललित वैसन जो आपके IACCI के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा जो वीना रेड्डी हैं जो USAID मिशन के डायरेक्टर हैं, उनके बीच में ये MOU साइन किया गया था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो USAID है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है ये पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन DC USA में लोकेटेड है, ठीक है, एंड जो IACC है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन May द इंडियन नेवी एंड रॉयल सऊदी नेवल फोर्स कोलैबोरेटेड फॉर द फर्स्ट एवर एफ्लो ट्रेनिंग ऑफ सऊदी कैडेट विद एन इंडियन नेवी, द ट्रेनिंग इज कमेंस्ड एट डैश। तो ये जो ट्रेनिंग है ये 24 दिन की ट्रेनिंग है जिसकी शुरुआत की गई है आपकी इन दी कोची केरला, ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल द वेल्थ रिपोर्ट 2023 published by the Knight Frank India's ultra high net worth individuals, that is UNHWI, are estimated to increase 58.4% in next dash years. So कितने सालों में ये आपका 58.4% जो है परसेंट इंक्रीज हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेक्स्ट 5 years में ऐसा देखा जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है, दैट इज इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो बिलियनरी पॉपुलेशन है ये यहाँ पे बताई गई है कि 2022 से 2027 में कितना बढ़ जाएगी, तो 161 ये 2022 में देखी गई है और 195 इंडिविजुअल्स जो हैं ये 2027 तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या था, दैट इज इंडिया में जो आपका अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो रजिस्टर हुई है यहाँ पे, वो यहाँ पे डिक्लाइन की है 7.5% अगर कंपेयर किया जाए 2021 से। इसके अलावा जो यहाँ पे अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं इनकी जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं इनकी जो पॉपुलेशन है ये यहाँ पे ग्रो की है 4.5% अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए 2022 और 2021 की, ठीक है, एंड अगर बिलियनरी पॉपुलेशन की यहाँ पे बात की जाए तो ये भी 11% ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
The RBI recently in May notified the withdrawal of rupees 2000 denomination banknotes from the circular and directed banks to stop issuing the notes. The last date to deposit or exchange rupees 2000 बैंक नोट इज डैश. सो लास्ट डेट क्या है आपकी जो आप 2000 का नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकते हो. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज 30 सितंबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट है. अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि 2000 के नोट जो है वो कब इंट्रोड्यूस किए गए थे. तो 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर में. एंड एक और चीज़ कि इसकी लिमिट कितनी है जो आप अभी एक्सचेंज करवा सकते हो. तो मैक्सिमम जो है कितना अमाउंट आप एक्सचेंज करवा सकते हो. तो 20,000 का जो अमाउंट है वो आप एक्सचेंज करवा सकते हो. ठीक है. Now next up question है which among the following recently in May has launched a CVV less payment for tokenized card. So recently इसे लॉन्च किया है रुपे ने. और रुपे को किसने डेवलप किया है? NPCI ने. ठीक है. तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. अब NPCI जो है इसके MD and CEO पूछे जा सकते हैं. इनका नाम क्या है? दिलीप बसपे. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है. इसके अलावा आपको नोट करना है जो वीज़ा आपकी कंपनी है वीज़ा ने भी सेम चीज़ जो है लॉन्च की थी. अभी मई के मंथ में ही इसे स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. Now next यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका? The NTPC Green Energy Limited that is NGEL signed MOU with the HPCL Mittal Energy Limited to supply dash megawatt renewable energy. So recently अभी इन दोनों के बीच में साइन किया गया है for the supply of 250 megawatt of renewable energy. ठीक है. आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. अब जो आपका NTPC Green Energy Limited है इसके आपके CEO पूछे जा सकते हैं. इनका नाम क्या है? मोहित भार्गवा. क्या नाम है इनका? मोहित भार्गवा. ठीक है. वेरेज अगर हम HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो इसके CEO कौन है? इनका नाम है प्रभास दास. क्या नाम है? प्रभा दास. ठीक है. और ये जो HPCL है HPCL मित्तल एनर्जी ये आपका जॉइंट वेंचर है HPCL का. ठीक है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का और मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट का. ये चीज़ ध्यान में रखनी है. पूछी जा सकती है जॉइंट वेंचर के बारे में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन मई द सिद्धारमैया टुक ओथ एज अ CM ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज कर्नाटका. और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? बसवराज बोम्मई को. ठीक है. ये चीज़ ध्यान में रखनी है. किसे रिप्लेस किया है ये भी पूछा जाता है. और यहाँ पे डिप्टी CM किससे बनाया गया है? इनका नाम है DK शिव कुमार को. ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा? DK शिव कुमार अपॉइंट किए गए हैं एज अ डिप्टी CM. और गवर्नर कौन है? इनका नाम है थावर चंद गहलोत. ठीक है. ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको. और जो आपके सिद्धारमैया है ये कौन से यहाँ पे CM बने हैं? तो 24th नंबर के ये CM बने. नेक्स्ट क्वेश्चन है The SP Singh Baghel recently in May became the Minister of State of which among the following ministry. So कौन सी मिनिस्ट्री के इन्हें जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है रिसेंटली? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का. और ये इनकी जो प्रीवियस मिनिस्ट्री थी जिसके ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के. ठीक है. अभी रिसेंटली न्यूज़ में था दैट इज जो किरण रिजिजू जो आपके मिनिस्टर थे यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के इनकी मिनिस्ट्री चेंज करके कौन सी कर दी गई है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ठीक है. किरण रिजिजू की. और अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? आपके इंडिपेंडेंट मिनिस्टर. इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल. ठीक है. ये चीज़ में ध्यान में रखनी है. इतनी सारी अपॉइंटमेंट हुई है. ठीक है. मिनिस्ट्री चेंज हुई है तो क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है The INS Vakshir commenced its sea trial in May 2023. The INS Vakshir belongs to which class? So INS Vakshir जो है ये आपकी कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है आपकी कलावरी क्लास से. ठीक है. कलवरी क्लास से. सो आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. अब जो आपका INS Vakshir है इसे लॉन्च कब किया गया था? 20 अप्रैल 2022 को इसे लॉन्च किया गया था और इसे मैन्युफैक्चर किया है मेजगॉन डॉक लिमिटेड ने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन. सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 20th मई को. ठीक है. आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 20th मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है. इसकी थीम आपकी क्या है? मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम. ठीक है. मेजरमेंट्स सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम. और पहली बार 2000 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था. ठीक है. आंसर 2000 में जो है पहला आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है मेट्रोलॉजी डे ऑब्जर्व किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज अनाउंस्ड द पंचकर्मा संकल्प फोकसिंग ग्रीन शिपिंग एंड डिजिटाइजेशन ऑफ पोर्ट्स ड्यूरिंग द सेकेंड चिंतन शिविर हेल्ड इन डैश. सो जो आपका चिंतन शिविर था इसमें इसे कहाँ पे हेल्ड किया गया था या कहाँ पे यह ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुन्नार केरला में जो है इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था. अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम
कर्म संकल्प की, तो इसके बारे में देखते हैं। पंचकर्म संकल्प के अंडर 5 मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए हैं। जैसे पहला है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, ये यहाँ पे 30% फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रीन शिपिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है, जो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है इसके तहत जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, ठीक है, नेक्स्ट इज प्रदीप पोर्ट एंड दीनदयाल पोर्ट, इन्हें जो है दिया जाएगा 2 टग ईच। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है दीनदयाल पोर्ट और वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, इन्हें डेवलप किया जाएगा एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो इस पे बेस आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक पोर्टल बनाया जाएगा, सिंगल विंडो पोर्टल, जिसके थ्रू मॉनिटर किया जाएगा रिवर एंड सी क्रूजेस को। और लास्ट पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है इन्हें स्मार्ट पोर्ट बनाया जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द डैश एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सेफ्टी वीक दैट इज UNGRSW वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 15th to 21st May 2023 विद द थीम स्ट्रीट्स फॉर लाइफ रीथिंक मोबिलिटी। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट वाज द 7th एडिशन। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और सबसे पहला जो आपका रोड सेफ्टी वीक था, ठीक है, ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, वो कब ऑब्जर्व किया गया था, 2007 में ही ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2013 में एक चेंज लाया गया, दैट इज कि हर 2 साल में जो है अब ये जो आपका ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है इसे मनाया जाने लगा। ठीक है, उससे पहले ये हर साल जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता था, बट 2013 के बाद ये 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। अब यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे जो है ऑर्गेनाइज करती हैं, एक तो आपकी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO, एंड दूसरी क्या है, यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशन। ठीक है, now next our question है, the Uttarakhand Metro Rail Corporation unveiled the plan for the construction of state-of-art rapid transit system in Dehradun, Haridwar and Rishikesh by dash। so ये जो आपका प्लान है ये कब तक ले, 4 साल का ये प्लान है। ठीक है, और ये 2027 तक का प्लान है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्लान को क्यों लाया गया है, क्योंकि जो ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम है उत्तराखंड में उसे इससे दूर किया जा सके। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, पहला आपका जो प्रोजेक्ट है, इंडिया का फर्स्ट न्यू मेट्रो है जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा इन दी देहरादून। देन जो हरिद्वार है, हरिद्वार में प्रोवाइड ऑन डिमांड दैट इज स्पॉट टैक्सी जो है ये इंट्रोड्यूस की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे 2 रोपवेज जो है हरिद्वार एंड ऋषिकेश में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।